का मैं एक बार अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत करती हूँ। आप सभी का कमेंट था कि मैम आप पीडीएफ कैसे बनाती हूँ। मैं एक फ़ोन से सारा काम करके पढ़ाती हूँ और आप लोग भी घर बैठे अगर चाहते हो या पार्ट टाइम में चाहते हो कि हम घर बैठे कुछ एक्स्ट्रा काम करते रहे, मतलब जिससे हमारी अर्निंग होती रहे, तो ये अच्छा ऑप्शन है। आप जानते हो हर क्षेत्र में एग्ज़ाम आजकल होते हैं और हर क्षेत्र में एग्ज़ाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है उसकी पेपर की तैयारी करना। ठीक है, तो अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी है तो आप उस पर ऑनलाइन पढ़ा सकते हो और ऑनलाइन पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। शुरुआत आप सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोन से कर सकते हो। आजकल हर किसी के हाथ में एक स्मार्टफोन होता है। तो आप लोगों का बहुत सारा कमेंट था कि मैम आप पीडीएफ कैसे बनाते हो। और आप जानते हो बस फ़ोन से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी काम करते हो हर चीज़ में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इससे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप अगर चाहो तो मैं इतने दिनों से इसी से पढ़ा रही हूँ, इसी पे मैं सारी टाइपिंग करती हूँ, इसी से मैं सारे नोट्स बनाती हूँ और इसी से आपको पढ़ाती हूँ। मतलब वीडियो भी इसी पर रिकॉर्ड करती हूँ, शेयर भी इसी पर करती हूँ, यूट्यूब भी मैं इसी पर चलाती हूँ। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, ना मेरे पास लैपटॉप है, ना मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो भाई, आपके पास भी फ़ोन होगा, आप भी घर बैठे ये सारी चीज़। इनफैक्ट मेरे पास एक अभी तक माइक भी नहीं है। जो मैंने माइक मंगाया था वो मेरे फ़ोन से कनेक्ट नहीं हुआ, इस वजह से हम फ़ोन ले नहीं पाए। तो हमारे पास माइक भी नहीं, मैं खाली इस ईयर लीड से काम चलाती हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। ठीक है, और सब कुछ घर से करती हूँ। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैं पीडीएफ कैसे बनाती हूँ। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर मेरे नए आए हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आपको करानी है तो आप इसको देख सकते हो। मतलब आप टीचर बनना चाहते हो भविष्य में तो आप देख सकते हो। चाहे आप पुलिस की तैयारी कराओ, चाहे आप टीचर की तैयारी कराओ, चाहे आप कोई प्राइमरी भर्ती, चाहे DSSB, रेलवे, कुछ भी, सब चीज़ आप टाइप करके ही पढ़ाना चाहते हो तो आप फ़ोन से भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो के एक बार ज़रूर सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलो तो अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन को मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं कैसे टाइपिंग करती हूँ, किस तरीके से मैं पीडीएफ कन्वर्ट करती हूँ। ठीक है, तो चलो चलते हैं वीडियो पर। तो अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर फ़ोन की। ठीक है, स्क्रीन पर हम लोग आ गए हैं, आपको दिख रही होगी, ये आपको दिख रहा है कुछ ये पीले कलर का, आपको पिक्सल ऐप इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये पिक्सल शो हो रहा है आपको। अब इस पिक्सल को ही हमें क्या करना है, क्लिक करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम जो है पिक्सल को इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको कुछ यहाँ पर परमिशन देनी पड़ेगी, जैसे कि आप नॉर्मल सारे ऐप करते हो वैसे। मेरे में ये पहले से इंस्टॉल है, मैं काम करती हूँ तो मैंने डायरेक्ट इसको खोल लिया। लेकिन आप प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको आईडी वगैरह उसमें सब फिल करना पड़ेगा, फिर इसके बाद ये फ्री में वर्क करता है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब ये देखो मेरा पहले से वॉलपेपर बना हुआ है। अब मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ इसको। ये क्या है, ये वॉलपेपर है। अब हमें क्या करना है, हमें आपको सिखाना है। तो सबसे पहले हम कहाँ आ जाएंगे, हमने क्या करा, ये 3 डॉट थी, इस पर 3 डॉट पर इसको क्या किया, क्लिक किया। अब हम आपको दिखाते हैं 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, हमें आ जाना है इमेज साइज में। इमेज साइज आपको दिख रहा है। ठीक है, अब हम इमेज साइज को क्लिक करेंगे। हमें क्या रेशियो रखना है, 16:9 का रेशियो रखना है, जो कि आपको पहले से दिख रहा है। ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये मैंने पहले से ही ले रखा है। लेकिन अगर आप जो है नए आए हो तो आपको सब सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको आना पड़ेगा और मेरा तो सारा सेट है। लेकिन अगर आप नए आते तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल पर टच करना होता। जैसे ही आप यूट्यूब थंबनेल पर टच करोगे तो अपने आप ऑलरेडी ये सारा सेट हो जाएगा। जो ये है 69, ये आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी है। लेकिन आपको क्या है, जैसे आपको थंबनेल पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका ये रेशियो अपने आप सेट हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ। अब हम बैक आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं। अब आपको थोड़ा और चीज़ें करके दिखा देते हैं। ठीक है, और सारी चीज़ें करके दिखा देते हैं। अब ये क्या था, ये तो नॉर्मल है सारी चीज़ें। अब मैं इसको पहले डिलीट करती हूँ जिससे आपको कुछ चीज़ें मैं करके दिखाऊं। ये मैंने सारे डिलीट कर दिया। अब मैं आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से करनी है सारी चीज़ें। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट पर आ जाएंगे। अब ये टेक्स्ट पे आए तो ये देखो, ये टेक्स्ट आ गया। अब आप इसको डिलीट करके कुछ भी लिख लो। जैसे मैं अपने चैनल का नाम लिखती हूँ, होम साइंस क्लासेस। ठीक है, यहाँ पर स्पीकर का यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पर। नहीं तो आप स्पीकर से आराम से जल्दी जल्दी बोलकर भी कर सकते हो। होम साइंस क्लासेस, देखो थोड़ा बहुत मेहनत तो करना ही पड़ेगा, फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलना कहीं से भी। तो होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब ये मत कहना मैं एपिस्ट्रॉफी नहीं लगाया। ओके,
ठीक है, ये हो गया। अब मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये आ गया थंबनेल, हमारा ये नाम आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको डार्क करना है। मान लो इसको हमें क्या करना है, डार्क करना है, ये बहुत लाइट दिख रहा है। तो हमें अब क्या करना है, तो हम सबसे पहले चले जाएंगे कहाँ पर, फॉन्ट पर चले जाएंगे। ठीक है, फॉन्ट को ढूंढते हैं हम, ये रहा हमारा फॉन्ट। अब हमें क्या करना है, इसको डार्क कर देना है। हो गया चौड़ा थोड़ा सा। और हमें क्या करना है, लाइन भी खींच देनी नीचे, यहाँ पर इससे आपको क्या होगा, अंडरलाइन हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं बैक। अभी भी हमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो इसका क्या करना है, हमें थोड़ा फॉन्ट चेंज कर देते हैं। ठीक है, वहाँ पर तो हमने बोल्ड किया, डार्क किया। अब हम क्या करते हैं, इसको कोई भी फॉन्ट हम यहाँ से ले सकते हैं। मान लो ये कर दिया, ठीक है, ये वाला हमने कर दिया। अब ये देखना, अब ये देखो और डार्क हो गया। हो गया नहीं हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका बैकग्राउंड लगाना है। तो बैकग्राउंड के लिए हमने इसको इनेबल करना होगा। अब ये बहुत सारे कलर आ जाएंगे, जो भी चाहे आप बैकग्राउंड लगा सकते हो। अभी भी ये बैकग्राउंड तो ले लिया, लेकिन तब भी जो टेक्स्ट है उसका कलर अच्छा नहीं लग रहा है। अब टेक्स्ट का कलर हमें चेंज करना है, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, थोड़ा नीचे के लिए आते हैं, ये रहे कलर्स। ठीक है, अब हमें इसमें कोई भी मान लो वाइट कलर, अब अच्छा लग रहा है ना। ठीक है, तो ऐसे आप चीज़ें कर सकते हो। एक नया टेक्स्ट और लेकर दिखाती हूँ मैं आप। अगर आपको जैसे टेक्स्ट, नया टेक्स्ट लेना, तो ये देखिए फिर से आ गया। अब आप इस पर क्या कर सकते हो, कुछ भी काम फिर से कुछ लिख सकते हो, कोई भी विषय लिख सकते हो, जो भी आपको मान लो मैथ्स पढ़ानी है। ठीक है, मैथ्स लिख दिया। चाहे आपको होम साइंस पढ़ानी तो होम साइंस लिख दिया, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है वो टाइटल डाल दिया। अगर आपको कोई हेडिंग डालनी है तो वो हेडिंग डाल दी। फिर इसको डार्क कर दो, जो भी करना, सारी चीज़ें सेम टू सेम जैसे अभी मैंने यहाँ पर करके दिखाई, ऐसे ही आपको करती जानी। ठीक है, अब कोई भी चीज़ है, जैसे ये मैंने क्या करना है, मुझे कोई भी चीज़ लगानी है। जैसे मान लो हमने गूगल से कोई फ़ोटो उठाया है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें समझाने के लिए हम गूगल से फ़ोटो लाते हैं, तो मान लो वो गैलरी में पड़ा है, तो हम उसको कैसे लगाएंगे, तो यहीं पर हम क्या करेंगे, चले जाएंगे गैलरी में। ये रहा फ्रॉम, ये प्लस का साइन है, इससे हम गैलरी में चले जाएंगे। ठीक है, अब गैलरी से मैंने मान लो हमें अपना वॉलपेपर लगाना है, तो हमने क्या करा, ये वॉलपेपर अपना लगा दूंगी मैं। इसको क्रॉप कर दूँ, जरा ध्यान नहीं रहा, क्रॉप करना भूल गए। ठीक है, इसको यहाँ से क्रॉप भी किया जा सकता है, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें हटा सकते हो आप। हमें खाली फ़ोटो रखना है, तो हमने क्या करा, अब इसको लगा दिया। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये चीज़ें नीचे चली गई, कुछ चीज़ें नीचे चली गई, आपको दिख रहा होगा जैसे कि ये चीज़ नीचे चली गई। अब हम इसको ऊपर कैसे लाएं, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें दिख रही हैं। देखिए यहाँ मैं चली जाती हूँ, टू फ्रंट कर देती हूँ सारी चीज़ें, तो देखो ये टू फ्रंट हो गया। जो भी चीज़ आप इस तरीके से टू फ्रंट कर दो, या फिर डायरेक्ट आप फोटो पे हाथ रखते तो इसको भी आप कैसे कर सकते थे, जैसे कि ये अभी फ्रंट में है तो हम इसको बैक कर देते हैं, टू बैक। सारी चीज़ें पीछे, मतलब फ़ोटो पीछे हो गया, सारी चीज़ें ऊपर आ गई। अभी हमें फ़ोटो ऊपर लाना है, तो हम टू फ्रंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सारे काम यहाँ पर कर सकते हो, टू फ्रंट। ठीक है, देखो फोटो ऊपर आ गया। तो कोई भी कंटेंट है, कुछ भी आपको ऊपर लेकर आना है इसको, तो आप इस तरीके से फ्रंट और बैक का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब ईजिली काम हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको मेनली क्या था, ये बताना था कि लिखना कैसे है। तो यहीं पर अब आप चाहे ये वॉलपेपर लगा दो, चाहे कुछ भी लगा दो। मेरा ऑलरेडी यहाँ पर वॉलपेपर शो हो रहा है, तो मैं इसी का काम करूँगी, तो इसको डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, ये सारा चीज़ मान लो मैथ से मैंने जो भी था इसी को लिख देती हूँ, इसी को मैं इस पर लगा देती हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ हमें समझाना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जो भी है अभी करें आवेदन। कोई भी आप कैसा भी चैनल है आपको, तो लिखोगे तो कुछ ना कुछ तो भाई सारा समझ लो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हमें सेव कर देना है। कुछ रह तो नहीं क्या, यहाँ पर मेनली कोई चीज़ समझाने को रह गई हो। बैकग्राउंड भी मैंने बता दिया आपको, फॉन्ट का कलर भी बता दिया, फॉन्ट को डार्क कैसे करना है ये भी बता दिया। ठीक है, तो ये तो आपको मेनली यहाँ पर क्या समझना है कि पीडीएफ हम बनाते कैसे हैं और पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो हमने पीडीएफ बनाते कैसे हैं ये तो बता दिया आपको, कि ऐसे ऐसे टाइप करते हैं, ऐसे ऐसे पेज लेते हैं, सारी चीज़ें बता दी। अब हमने क्या करना है, इसको ये बताना है इसको सेव कैसे करना है। तो ये शेयर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हमने क्या करा, इसको सेव कर देना है। किस में करना है, हमें गैलरी में करना है सेव ये सेव टू गैलरी ऑप्शन आ गया, हमने गैलरी में सेव कर दिया। अब गैलरी में चलते हैं, क्या ये सेव हुआ, देखते हैं। ओके, तो सेव तो हो ही गया होगा, मैं तो करती ही हूँ ये काम, अक्सर ही सेव होता है चीज़। तो ये आ गया, देखिए ये पेज आ गया। अब हम आपको ये क्या करते हैं, सारी चीज़ें पीडीएफ में कन्वर्ट करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, कन्वर्ट करके, ये देखो सेव हो गया। अब हम क्या करते हैं, आपको ये सारी चीज़ें पीडीएफ में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। थोड़ी देर को फ़ोन इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा समझने के लिए। ये आ गई मैं, ठीक है, ये वाला पेज ले लिया मैंने।
और क्या करूँ मैं, ये वाला पेज ले लेती हूँ, ये वाला ले लेती हूँ, ये वाला, ये 3 पेज मैंने सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनको पीडीएफ में कन्वर्ट करना। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आपके फ़ोन में पीडीएफ मेकर ऐप भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए हम। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से कुछ भी आप नाम डाल दो, अपने मैथ्स डाल दो, जो आपको नाम डालना, मैंने तो आपको समझाने के लिए कर दिया है। ठीक है, मैथ्स कुछ भी डाल दिया। ठीक है, मान लो हमने मैथ्स सब्जेक्ट डाला था तो हमने वही डाल दिया। ओके, और इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको यहाँ से दिखा देते हैं आपको ओपन करके। देखिए सारे पेज सेट हो गए, बन गई पीडीएफ 3 पेज की। आप 50 पेज की बना सकते हो, 60 पेज की बना सकते हो, 10-15 पेज की बना सकते हो, जितना चाहो। ठीक है, हमने ये 3 पेज की पीडीएफ बनाई है। ओके, तो ऐसे बननी थी पीडीएफ। आई होप आपको वीडियो ये समझ आई होगी और अच्छी लगी हो वीडियो, मतलब चीज़ें समझ आई हो कि किससे मैं काम करती हूँ, ये कमेंट था, किस तरीके से मैं बनाती हूँ, वो सारी चीज़ें आपकी आई होप क्लियर हो गई होंगी। और नहीं हुई हैं तो हो सकता है मैंने इस तरीके का वीडियो फर्स्ट टाइम बनाया है, कुछ डाउट हो तो अभी पूछ लीजिएगा, तो मैं दोबारा और मतलब अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश आपको करूँगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मित्रों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बस जैसे कि हम आपके लिए चीज़ें समय के साथ बताते चल रहे हैं, तो आप भी हमारे चैनल को शेयर करते चलिए। ठीक है, जिससे हमसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, हमारा भी थोड़ा फ़ायदा हो। तो मिलते हैं कल नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।